वीडियो को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद मैं किसी शादी के किसी प्रोग्राम को आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन ये कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है। ये बहादुरगंज के विधायक जनाब एमएलए अंजान नईमी साहब जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में ज्वाइनिंग ली हैं, जो उनके आने के बाद शीतल नगर पर जो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ की जनता द्वारा जो स्वागत किया गया, वो सारी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको अब इस वीडियो के मार्फत से दिखाने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और फिर माननीय विधायक बहादुरगंज एमएलए अंजान नईमी साहब ने क्या कुछ कहा। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। शीतल नगर तक उनके समर्थक गए थे और उसको लेकर आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता इस्लामुद्दीन बागी साहब के घर पर बैठे। उसके बाद बहादुरगंज डाक बंगला में आकर एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में माननीय विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहा है और राष्ट्रीय जनता दल के जुड़े हुए जो उनकी टीम है, जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हम चाहेंगे कि आप सारी चीज़ों को विस्तारपूर्वक आपको सुनाने का काम करें। पैदा हो गया है हमारे जिला और अररिया जिला के अंदर। मैं सिर्फ दो बार कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये 4 विधायक ऐन टाइम पे ये फैसला नहीं लिए होते तो आपको आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर भाजपा के कट्टरपंथी नेता गिरिराज सिंह, जो महाराष्ट्र के तर्ज पर जिस तरह उद्धव ठाकरे को उठा के फेंक दिया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार जी को उठा के फेंकने के बाद गिरिराज सिंह को गद्दी पर बैठाने की कोशिश चल रही थी। एक गणित में समझाना आपको चाहता हूँ कि जब भी कोई सरकार उथल-पुथल होती है, सरकार गिरती है, तो गवर्नमेंट जो है, जो विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसको सरकार बनाने के लिए दावत करती है। विधायक जनाब एमएलए अंजान नईमी साहब के पर्सनल सेक्रेटरी गुलाम सरवर साहब ने कहा कि अगर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन नहीं करते तो गिरिराज सिंह बिहार का मुख्यमंत्री हो गया होता, जैसा कि आप उनके भाषण में सुन पाए। यानी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो चुकी है। इसलिए अगर अब सरकार गिरती है तो पहले राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। कुछ ऐसा ही सोचकर इसलिए निर्णय लिया गया। हम आगे सुनते हैं और लोगों ने क्या कुछ। हमारे सीमांचल एरिया में और खासकर मैं अपने किशनगंज में देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान तबके हैं, पता नहीं किन की बातों में इतने भटक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आज नहीं सदियों से चला आ रहा है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी पहले और पार्टी में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जो 26वां साल आज पूरा हुआ उनका कल। तो उसके बाद भी ये पार्टी कितनी सेक्युलर रही है, इस पार्टी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजेडी के जितने भी यहाँ प्रवक्ता थे उन्होंने आरजेडी के बारे में बताया। मैं खासकर ये बताना चाहता हूं कि हमारे अंजान भाई और दीगर जो 3 और विधायक हैं, तीनों विधायक ने इस तरह का जो फैसला लिया आज, तो इसके बारे में गौर करने की हमारे यहाँ के लोगों की बहुत जरूरत है कि क्या ये सिर्फ उनकी मंशा थी, क्या ये अपने फायदे के लिए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया या उन्होंने सीमांचल की भलाई के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया। अगर आप आज बात करते हैं तो इलेक्शन हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस 2 साल के अंदर जितने वादे किए गए थे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में कोई ऐसा भी जिस तरह का उनका वादा था, कोई ऐसा वादा पूरा होते हुए मैंने नहीं देखा। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद बहादुरगंज के विधायक अंजान नईमी साहब पहली बार बहादुरगंज आए और जनता को संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये थे रागीब साहब, जो कह रहे थे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें मंथन करने की ज़रूरत है। वैसे ये विरोध करवाने वाले कुछ लोग हैं जिनकी मंशा कुछ और है। उन्होंने कहा कि रागीब साहब ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उनका एक भी वादा धरातल पर नज़र नहीं आया। ये भी एक कारण बनी जिसे पार्टी छोड़ना पड़ा। आखिर आज पहली बार अपनी जनता के बीच आए थे। काफ़ी समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया बहादुरगंज की सरजमीन पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक एमएलए अंजान नईमी साहब का। तो आपको सुनाने वाले हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया। के सीमांचल में पूरे बिहार को एक अलग बात है, कम से कम अपने सीमांचल में अपने जिलों में संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि संगठन रीढ़ होती है पार्टी की। लेकिन एक नहीं सुनते थे, वो खाली टाल मटोल की नीति अपनाते थे और बहुत सारी बातें मैं उनका शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। तो भले मजलिस में मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बोल गए, मैं बोलना नहीं चाहता उनके बारे में। लोग जानते हैं
है। भाई मैं कभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ा था, मेरी महिला थी, मेरी वाइफ 2 बार लड़ी और चेयरमैन रही। जब ये महिला का ये खत्म हुआ 10 साल के बाद किसी को दीजिए, उन्होंने मेरे छोटे भाई को तैयार किया, हम लोग साथ से लड़े, 45 वोट से हार गए, अलग बात है। तो मैंने कब वार्ड का इलेक्शन लड़ा भाई, आप मेरे बारे में बोलते हो वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्या इसी को अपने लोग 87,000 वोट थे, आप मेरे बारे में उसकी बात करेंगे। आप बहुत सारी बातें हैं जो जवाब देना नहीं चाहता उनकी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और हमारे एमएलसी साहब हैं, मैं उनका भी तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस मकाम तक पहुँचाया। लेकिन हमारी जो हालत थी विधानसभा में एक पेंडुलम की तरह थी, न हम पक्ष के तरफ थे न विपक्ष के तरफ थे। हम लोग हर बार ये कहते थे कि हम लोग को एक सिद्धांत अपनाइए, या तो विपक्ष के तरफ रहिए या विपक्ष के तरफ रहिए। विपक्ष के तरफ रहिएगा तो मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे, हम लोग विपक्ष के लोग भी हमारे साथ देंगे, नहीं मुद्दों के आधार पर हम लोग समर्थन देंगे, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो। ऐसी बिल्कुल नीति से नहीं पार्टी नहीं चलती है, या तो हमें पक्ष का समर्थन करना होगा या विपक्ष का करना होगा। और बहुत सारी बातें मैं उतना लंबा में नहीं करना चाहता, मैं वक्त बताएगा। बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत नाराज भी हैं जो MIM के खास हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा कि वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। पार्टी मुझे मैंडेट दी है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, मैं क्षेत्र का विकास के लिए तत्पर रहता हूँ, इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा मेरे आवाम के लिए, मेरी भली भाली आवाम के लिए, तो मैं जाऊंगा, हर दरवाजे पर जाऊंगा जहाँ हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हम लोग कोई ऐसी जगह पर नहीं चले गए हैं, तो भाजपा के वोट में नहीं चले गए हैं जहाँ लोग मुझे अनशन बातों से फेसबुक में या व्हाट्सएप में मारे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सक्रिय पार्टी में गया हूँ। इस पार्टी का विकास रहा है। अगर लागू जी आरएसएस के सामने, भाजपा के सामने अगर घुटने टेक करते तो आज तक बड़ी होकर के आपको नहीं करते हो। लेकिन कभी मुझे झूठा पसंद नहीं किया। यही वो लालू प्रसाद जी है जिन्होंने आदिवासी के रक्त को रोकने का काम किया था। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, मैं भी 2010 में राजद से चुनाव लड़ा था, लेकिन हालात उस तक राजद के 15 साल हुकूमत कर चुकी थी, इनकम्बेंसी था, बहुत कम वोट आए थे, ये अलग मैटर करता है। लेकिन आज आप लोग की मोहब्बत में जब आप पहुंचाया, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर मैं पूरी तरह से खड़ा उतरूं। हम अपने क्षेत्र के लिए इंशाअल्लाह सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करूंगा। क्या दिक्कत होगी, मैं आपसे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह इस क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ूंगा। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता। वक्त आएगा इसका जवाब आपको मिलेगा। मैं अगर कहता करूंगा तो आप मुझे रिपीट कीजिएगा, नहीं करूंगा मुझे लात मार के हटा दीजिएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं हूँ तो मैं अपने इलाके का विकास करूँ और बेहतर ढंग से करूँ। शुक्रिया। लफ्जों के साथ मैं आपसे रुखसत होगा।